महाराज ने हर साल की तरह रथ की दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें पुरी के सभी मित्र राज्य हिस्सा लेंगे। महाराज ने अपनी जनता को आदर सहित निमंत्रण दिया है। आज जब सब लोग रथ दौड़ में व्यस्त होंगे, हम राजमहल और मंदिर को लूट लेंगे। भैया मैं यही रथ दौड़ में लेकर जाऊंगा। ये मेरा रथ है, मैं इसे नहीं दूंगा। इन दोनों को क्या हो गया? दाऊ, जगन। अच्छा, अब आप तेरा मेरा करने लगे। अच्छा, अब आप तेरा मेरा करने लगे। करना पड़ता है जब छोटा भाई लापरवाह हो तो। करना पड़ता है जब छोटा भाई लापरवाह हो तो। हाँ, अब तो मैं इसी रथ को लेकर जाऊंगा। आपको जो करना है कर लेना। हाँ, अब तो मैं इसी रथ को लेकर जाऊंगा। आपको जो करना है कर लेना। देखता हूँ कैसे लेकर जाता है। देखता हूँ कैसे लेकर जाता है। हाँ। जगन, दाऊ, आप लोग महाराज और बटुक काका को क्यों लड़वा रहे थे? अरे, अभी लड़ाई शुरू कहाँ हुई है। कभी कभी लड़ना अच्छा होता है। महाराज, महाराज, सेनापति जी आपका रथ चुरा कर ले गए महाराज। क्या? बटुक! महाराज, आप एक रथ के लिए अपने लाडले भाई से क्यों लड़ रहे हैं? बात रथ की नहीं, आदेश और सम्मान की है। महाराज, ये सब जगन कर रहा है। जगन और दाऊ आप दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवा रहे हैं। फिर तो मुझे जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। सेनापति जी सुनिए, सुनिए। महाराज ने अपना रथ छुपाया और अब वो आप पर रथ चोरी का आरोप लगा रहे हैं। क्या भैया? सेनापति काका, शांत हो जाइए। ये सब बस एक परीक्षा है जगन्नाथ प्रभु की। महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं। या फिर जगन्नाथ प्रभु मुझे सत्य दिखाना चाहते हैं कि मेरे भैया मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई नहीं कर सकते। छोटी सी बात नहीं रही अब ये, और आज लड़ाई नहीं युद्ध होगा। ठीक है, पर उससे पहले आपको रथ ढूंढना चाहिए ताकि आपके पास प्रमाण हो कि आप सही हो। सही कहा। चलो सिपाहियों, रथ ढूंढते हैं। मैं भी साथ चलता हूँ।
आज रथ दौड़ की वजह से मंदिर भी खाली मिल गया। सुरमा भाई, मैंने जंगल में घोड़ा गाड़ी का प्रबंध कर दिया है। हमारे बाकी साथी जंगल में छुपे हैं। बहुत बढ़िया। दौड़ खत्म होने से पहले हम पुरी की सीमा से बाहर होंगे। सुभद्रे, रथ चुराने और चलाने दोनों में निपुण हो तुम। तुलसी काका, क्या मैं आपकी तरह कभी इतनी सुंदर मूर्तियाँ बना पाऊंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन्नाथ जी की प्रेरणा हो तो बिल्कुल संभव है। बन गई हमारे महाप्रभु की बिना पलकों की आंखें, जिससे कि वो हमें हर क्षण देखते हैं। और अब बारी है भगवान के हाथों की, जो हमें सदैव हृदय से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अरे वाह, बड़ी प्यारी मूर्ति बनाई है तुमने बलराम। महाप्रभु की बड़ी कृपा है तुम पर। महाप्रभु की कृपा और आप जैसे गुरु का आशीर्वाद काका। जगन, जगन, देख देख, मैंने तुलसी काका की शिक्षा अनुसार तेरी ये मूर्ति बनाई है। देख। ओहो, कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर है बलराम। क्या सुंदर नहीं है? जगन, पीछे देखो, पीछे। महाराज को सूचित करना होगा। महाराज, महाराज। क्या हुआ बलराम? महाराज, एक भयंकर चक्रवात पुरी की ओर आ रहा है। क्या? बटुक, महामंत्री, तुरंत जाइए और प्रजा की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। तटीय क्षेत्रों के लोगों को महल की ओर ले आइए। जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी में चक्रवात आने वाला है। सभी लोग महल की ओर प्रस्थान करें। चलिए चलिए, इससे पहले कि पानी भर जाए, सभी महल की ओर चलिए।
भोली, मेरी प्यारी भोली, ये लो केला खाओ और इन सभी लोगों की नाव खींचकर किनारे लगा दो। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचना। तुलसी काका, तुलसी काका, आप अब तक यहाँ हैं? चक्रवातपुरी के एकदम निकट पहुँच गया है, जल्दी चलिए। तुम चिंता मत करो बलराम, जगन्नाथ है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। काका, सही बात है कि जगन्नाथ है, पर कर्म तो हमें करना है ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ। नहीं काका, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे ले जाते हो। देखा, जगन्नाथ अपने भक्तों को एक खरोच तक नहीं आने देते। फिर मैं इस झोपड़ी से गिरूं या पूरा का पूरा आसमान मुझ पे आ गिरे, समझे? अब जाओ तुम, ये गुरु का आदेश है। हे प्रभु जगन्नाथ, अपने भक्तों से नंदन जी की रक्षा कीजिए। तुलसी नंदन जी, आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। आप मान लीजिए कि जगन्नाथ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। लगता है पूरा गांव खाली हो गया। अभी कहाँ? ये नगाड़े कौन बजा रहा है? अवश्य ही कोई संकट में है। जगन्नाथा लोकनाथा नीलाद्री सह परोहरि दीन बंधुर दया सिंधुर कृपालोचन रक्षका। ये क्या? तुलसी नंदन जी, आइए आइए, मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं तो बस अपने प्रभु जगन्नाथ के साथ ही जाऊंगा। आप जाइए। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। तुलसी नंदन जी, या तो आप अपनी इच्छा से मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। तुलसी नंदन जी, अपनी आंखें खोलिए। यमराज, मैं यमलोक में हूँ? असंभव। मैंने प्रभु जगन्नाथ पर अटूट विश्वास किया और उन्होंने मुझे नहीं बचाया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुलसी नंदन,
उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए 3 बार सहायता भेजी, मगर तुमने उन्हें ठुकरा दिया। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये कैसी मूर्खता कर दी मैंने। मैं जगन्नाथ की भक्ति के गर्व में उनकी लीला ही भूल गया। उनके भेजे हुए सहायता को जान ही नहीं पाया। यमराज, नहीं, महाराज, महाराज, मैं जीवित हूँ। बिल्कुल जीवित हैं। जगन्नाथ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने बटुकनाथ को आपके पास भेज दिया। हाँ महाराज, प्रभु की हर लीला में उनकी कृपा ही छुपी होती है। जगन, जब सब कुछ तूने ही बनाया है, ये धरती, आकाश, पवन, पानी, बरसात, सब कुछ, फिर इस विपदा को आने से तू रोक भी तो सकता था ना? प्रकृति की हर घटना जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर घटनाक्रम हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे इस घटना ने हमें सिखाया कि गिरने के बाद हमें फिर उठना है, आगे बढ़ना है। हाँ जगन, मैं समझ गया। चल अब पूरे गांव की सहायता करते हैं इसे फिर से बनाने में।